हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी ग्रामर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 3 है। इसमें हम संज्ञा एवं उसके प्रकार से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें हिंदी का कोई भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए ये टेस्ट शुरू की गई है। इसमें कम समय में आप पूरी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही वोकैब सेक्शन यानी हिंदी का जो वोकैब सेक्शन है उसको भी यहाँ पर हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, एक वर्ड हो गया, हिंदी साहित्य की रचना, इन सभी को उसमें शामिल किया जाएगा। तो वो भी यहाँ पर जल्दी शुरू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ ही बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप पूरी यहाँ पर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन चैप्टर्स की शॉर्ट डिटेल भी दे लेते हैं। यहाँ पर आप केवल संक्षेप में आपको जानकारी मिलेगी, फुल ग्रामर आपको पेड कोर्स में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पद किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पद जो होता है, देखिए कोई भी शब्द आप बोलते हैं, किसी का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, कुछ भी आप एक वर्ड कहकर उसको बुलाते हैं या कुछ भी नाम लेते हैं, वो आपका शब्द कहलाता है। लेकिन जब उन्हीं शब्दों को किसी वाक्य के साथ प्रयोग कर दिया जाता है तो आपका पद बन जाता है। तो उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पद के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा का पद होता है, सर्वनाम का होता है, जैसे संज्ञा में किसी का नाम हो गया, जैसे किसी का नाम आप बुलाते हैं, राम जाता है तो पूरा जब वाक्य बनाएंगे तो राम इसमें पद हो जाएगा। उसी तरह सर्वनाम में यह वह जो आता है आपका, ये सर्वनाम में चला जाता है, तो राम की जगह यह या वह यूज कर सकते हैं, तो वो आपका सर्वनाम का पद बन जाता है। विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अव्यय हो गया, इन सभी का पद जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उन सभी को पद कहा जाता है। जो भी यहाँ पर क्रिया का यूज हो वाक्य में तो क्रिया का पद हो गया, विशेषण का यूज हो तो विशेषण का पद हो गया। तो ये आपका पद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए संज्ञा की बात करते हैं। तो शुरू से ही संज्ञा की परिभाषा सभी को पता है। किसको कहा जाता है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, भाव, जीव के नाम को यहाँ पर संज्ञा कहा जाता है। प्राणियों के नाम हो गया, वस्तुओं के नाम हो गया, स्थानों के नाम यहाँ पर दिया गया है। इन सभी को देख सकते हैं। जैसे प्राणियों के नाम इसमें मोर, घोड़ा, आदमी का नाम हो गया, वस्तुओं के नाम आपके हो गया अनार, रेडियो, ये सब। तो ये सभी को आपको संज्ञा कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मेन है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपके 2 संज्ञाएं आती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। टोटल 5 होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इसमें इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध करवाता है, वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। यानी कोई व्यक्ति हो गया आपका, कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, उन सभी के जो भी नाम होते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, ये सभी नाम आपके संज्ञा होते हैं। यहाँ पर देखिए सब पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। जैसे टेबल हो गया, बैठने का एक साधन है, किंतु एक नाम से सूचित कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुर्सी भी बैठने का एक साधन है, यानी कुर्सी रखी है आपके घर में तो कुर्सी आप लाने को कहेंगे तो कुर्सी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यहाँ इसके अलावा दिल्ली एक राज्य है तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। मुंबई एक राज्य है तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम। तो महीनों के नाम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी जो भी नाम है वो सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा यहाँ पर ये है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब जातिवाचक संज्ञा क्या आती है। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें पूरी एक जाति का बोध होता है, यानी कोई भी आप नाम लेंगे उसमें उससे रिलेटेड जितनी भी जातियां हैं उसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे आपका लड़का हो गया, तो लड़का जब आप नाम बुलाते हैं, लड़का यानी कि शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लड़का के अंतर्गत जितने भी हैं, किसी भी देश के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, कहीं के भी वो लड़के, उन सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है। उसी तरह आपका नदी हो गया, यहाँ पर देखिए नदी हो गया, तो नदी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी कहने से आपके इस नदी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नदियाँ शामिल हो जाती हैं। जैसे भारत की नदियाँ जो हो गई, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसके अलावा विदेश की जितनी भी नदियाँ तो सभी शामिल हो जाती हैं, यानी एक व्यापक रूप कवर करता है। जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब है एक व्यापक रूप आपका कवर करे, उससे रिलेटेड, उस जाति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हों। अब नदी है तो नदी एक जाति हो गई, इससे रिलेटेड जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती है। लेकिन एक आप प्रॉपर नाम ले लेते हैं, जैसे आप किसी नदी का नाम लेते हैं, जैसे गंगा, यमुना हो गया, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के यहाँ पर यूज दिया गया है, उसको देख लेते हैं। ज़्यादा यहाँ पर आप इसकी परिभाषा से ही पूरा समझ सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अब मनुष्य कहा गया है, तो मनुष्य के अंतर्गत क्या सभी स्त्री पुरुष आ जाते हैं, पूरा मनुष्य जाति आ जाती है, यानी कि मनुष्यता आ जाती है, उसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सभी आ जाते हैं। तो एक जाति के अंतर्गत क्या होता है, उस जाति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब शामिल हो जाए। पहाड़ हो गया, तो पहाड़ जितने भी आपके भारत में हैं, दुनिया में, उन सभी चीज़ें, जितने भी पहाड़ हैं वो सब यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो ये आपका जातिवाचक हो गया। द्रव्यवाचक तो सभी को पता होगा, जो भी द्रव्य आपके हैं, यानी जो लिक्विड है वो सभी आप पे, मटेरियल नाउन। लिक्विड के अलावा यहाँ पर आपका ठोस जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य है ये अपना ध्यान रखिएगा, द्रव नहीं है। द्रव होता तो आपका लिक्विड होता, द्रव्य के अंतर्गत आपका ठोस, द्रव
दबाव और गैस सब चीज़ें शामिल रहती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सोना, चांदी, चावल, घी ये सभी आपके द्रववाचक संज्ञा है। गेहूँ, भोजन, भोजन का मतलब चावल आपका हो गया, चांदी, तांबा, ऊन, ये सब ऊन क्या हो गया आपका, ये भी द्रववाचक है क्योंकि ऊन हो गया आपका। तांबा हो गया एक धातु है, लेकिन धातु है, मटेरियल नाउन ये आपका है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समूहवाचक क्या हो गया। अब समूहवाचक इसमें क्या होता है, किसी चीज़ों का समूह, मतलब चीज हो गया या व्यक्ति हो गया, उनका समूह जब हो वो समूहवाचक होता है। सीधे सीधे समझ लीजिए, जैसे सेना हो गया तो व्यक्ति होते हैं सेना में। अब सेना क्योंकि सेना वो सैनिक बन गए हैं तो उनको आर्मी मैन कहा जाता है। तो आर्मी के जितने भी व्यक्ति हैं, सेना कहने का मतलब क्या है, एक कोई व्यक्ति नहीं होगा। सेना कहने का मतलब है बहुत सारे यहाँ पर सेना के अंतर्गत लोग आएंगे, तो वो समूह बन जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, परिवार, ये सभी आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इसको समूहवाचक को और यहाँ पर द्रव्यवाचक को जातिवाचक में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जातिवाचक के ये भेद हैं। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा, देखिए जब आप सेना या पुलिस कहते हैं तो एक प्रकार से सेना के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं तो जातिवाचक भी वो हो जाता है। तो क्योंकि इसको अलग कर दिया गया है इसलिए यहाँ पर एक समूह बना दिया गया है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर देखिए, भाववाचक सीधे सीधे ये बिल्कुल अलग है। अब भाव क्या होता है, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, वो आपके भाववाचक इसके संज्ञा आती है। इसमें क्या आता है आपका, जैसे बुढ़ापा, मिठास हो गया, किसी एक चीज़ में मिठास होता है, मीठापन होता है, तो वो सब भाववाचक संज्ञा होता है। बालपन हो गया, यानी बच्चे के अंतर्गत बालपन होता है तो वो सब भाववाचक हो गया। मोटापा, कोई मोटा है तो मोटापा उसको कहा जाता है, तो आपका भाव वहाँ पर देखा जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा आपकी हो गई। ये बस आप इसकी परिभाषा से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, भाववाचक संज्ञा जो बनती है कई व्यक्तिवाचक से भी बनती है, जातिवाचक से भी बनती है। तो देखिए शिव नाम आपका हो गया तो शिव से शिवत्व बन गया, शिवत्व यहाँ पर भाववाचक बन गया। गांधी से गांधीत्व, किसी के अंतर्गत गांधीत्व है तो वो उसके अंतर्गत भाव है। गांधी क्या है, गांधी तो एक प्रॉपर नाउन आपका हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो गांधी से गांधीत्व बना है वो भाववाचक हो गया। सर्वनाम से भी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनता है, जैसे अपना हो गया, अपना सर्वनाम है, अपना निज तो अपना से अपना, तो निज से निजत्व, ये आपका भाववाचक में चला गया। क्रिया, जैसे लिखना से लिखावट हो गया, तो लिखना तो क्रिया है, लिखावट जो बन गया वो आपका भाववाचक बन गया। इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें दी गई हैं, विशेषण, जैसे आपका लघु, वीर, सब विशेषण है, तो वीरता, वीर से वीरता हो गया, ये भाववाचक में चला गया आपका। तो और इसके साथ ही भाववाचक संज्ञाओं का कोई बहुवचन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यानी गांधीत्व हो गया, शिवत्व, ये जितने भी आपके भाववाचक है इनका बहुवचन नहीं होता है। यदि ये बहुवचन के रूप में प्रयोग भी किए जाते हैं, यूज भी इनका होता है, तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा वहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सुख दुख हो गया, रोग प्यार, ये सब आपके स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनका यहाँ पर देखिए सुख से सुखी बना है, संसार से संसारी, ये सब स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा है। इसके अलावा क्रियार्थक संज्ञा देखिए क्या होती है, तो यहाँ पर जब किसी वाक्य के आरंभ में कर्ता के रूप में क्रिया आए तो उसे उस वाक्य की क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे घूमना या टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पर नाउन नहीं आ रहा पहले, यानी किसी का नाम, व्यक्ति का नाम यहाँ पर पहले नहीं आ रहा है, कर्ता मतलब नहीं आ रहा, नाउन यहाँ पर हमने कहा है, कर्ता नहीं आ रहा है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर क्या हो गया, क्रिया एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रही है, तो वही आपके क्रियार्थक संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। इसके अलावा संज्ञा का पदान्वय, ये देख लीजिएगा, पद परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ये शब्द आप, एक वाक्य लिखा गया है, निशीथ के भाई अंशु ने विश्वविद्यालय में एक पत्र लिखा, काफ़ी ये लॉन्ग यहाँ पर वाक्य है, इसका आपको पद परिचय बताना है। जैसे का आपका निशीथ है, तो निशीथ को जब यहाँ पर तोड़ेंगे हम अलग अलग, तो संज्ञा इसमें कौन सी है, प्रोपर नाउन, क्यों, क्योंकि व्यक्तिवाचक आपकी संज्ञा है। इसके अलावा लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। कारक कौन सा है, संबंध कारक है, क्यों, निशीथ का भाई, तो संबंध कारक इसके अंतर्गत आ रहा है। समास कौन सा है, तत्पुरुष समास, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पर पद परिचय दिया जा रहा है। इसके अलावा भाई यहाँ पर है, तो निश्चित का भाई यहाँ पर कौन है, अंशु है, तो अंशु एज ए भाई भी है और एज ए नाम भी है। तो यहाँ पर भाई में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक, क्योंकि भाई आप कहते हैं तो कोई एक का नहीं इंगित करता, सभी जो भी भाई हैं उन सभी को इंगित करता है, ध्यान रखिएगा। यानी जो भी प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक रिश्ते में जो संबंध है भाई का, वो सभी भाई इसमें आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाई लिख दिया गया है, अंशु तो है ही, साथ में भाई भी लिखा गया है, इसलिए भाई जातिवाचक में चला जाएगा ये शब्द जो दिया गया है। और लिंग पुल्लिंग ही रहेगा, क्योंकि भाई अंशु एक ही यहाँ पर बात किया जा रहा है, एक अंशु ही है, पुल्लिंग वो है, ना कि कोई यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का यूज हुआ है। वचन आपका एक वचन ही रहेगा। कारक आपका यहाँ पर कर्ता कारक रहेगा, क्योंकि अंशु ने या भाई ने, तो ने यहाँ पर शब्द कर्ता कारक के अंतर्गत आता है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा अंशु यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्योंकि अंशु एज ए भाई भी है और अंशु भी है, तो भाई शब्द यहाँ पर जातिवाचक में चला गया, लेकिन अंशु जो है किसी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लिंग पुल्लिंग ही रहेगा, वचन कारक एक सेम रहेंगे जो आपका भाई वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संज्ञा जातिवाचक है, लिंग स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है, कारक अधिकरण कारक है, क्योंकि विश्वविद्यालय
को पत्र यहाँ पर लिखा जा रहा है, या विश्वविद्यालय के लिए पत्र लिखा जा रहा है, विश्वविद्यालय में पत्र लिखा जा रहा है, वो सब अधिकरण कारण कारक के अंतर्गत आता है। पत्र क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि पत्र कई प्रकार के होते हैं। पत्र का जो भी फॉर्मेट रहता है या जो भी पत्र के अंतर्गत लिखा जाता है वो सब एक जाति में आता है, क्योंकि पत्र कई होते हैं, एक तो होता नहीं कि एक ही लिख रहे हैं आप। पत्र के कई टाइप्स होते हैं, कई तरीके होते हैं, वो सब जातिवाचक आता है आपका। लिंग पुल्लिंग है, वचन है, एक वचन है, कारक कर्म कारक है। अब ये आपका पूरा ये पद परिचय होता है। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है दूध, सभा, ताजमहल, गरीबी। तो भाववाचक क्या है? जिसको छुआ या ना जा सके, केवल महसूस होता है वो, तो गरीबी ऐसे है। डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें देखिए आप, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सब यहाँ पर किसी कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। दूध आपका यहाँ आपका किस में चला जाएगा? द्रव्यवाचक में चला जाएगा, ठीक। और ताजमहल तो आपका नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? जाति, राष्ट्र, सेना, मित्रता। तो देखिए जातिवाचक तो जाति में चला गया, राष्ट्र एक नाम है यहाँ पर राष्ट्र का, तो वो इसमें आएगा नहीं समूहवाचक में। ये आपका राष्ट्र किस में चला जाता है? जातिवाचक में चला जाता है। सेना जो है ये आपका समूहवाचक में आ जाएगा, क्योंकि सेना किसको कहा जाता है? जब सेना कई व्यक्तियों का समूह ही होता है, मतलब सैनिक जो होते हैं, सैनिकों का समूह सेना कहलाता है। सीधे सीधे सैनिकों का जो समूह होता है वो आपका सेना उसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मित्रता यहाँ भाववाचक में चली गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिखावा किस भाववाचक संज्ञा का रूप है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सर्वनाम या क्रिया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमने कहा व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक बनता है और विशेषण से भी, सर्वनाम से भी, इन सबसे भाववाचक बनता है। तो आपको बताना है कि जो दिखावा है वो किसका भाववाचक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक है, या जातिवाचक का, या सर्वनाम का, या क्रिया का? तो ये जो भाववाचक संज्ञा है दिखावा, ये आपका क्रिया का भाववाचक है। दिखाना जो होता है, दिखाना एज ए क्रिया आपकी होती है, उसका जो भाववाचक बनता है वो दिखावा बनता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, उस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसको देखते हैं। बालक, सड़क, मंगलवार, किताब। तो जातिवाचक किसमें नहीं है? बालक के अंतर्गत जितने भी बालक आपके हैं उन सभी शामिल किए जाते हैं, जातिवाचक है। सड़क, यहाँ पर मंगलवार, किताब, तो सड़क जितनी भी सड़कें जातिवाचक हो गया, किताब जितनी भी किताबें हैं सब जातिवाचक हो गया। मंगलवार एक क्योंकि दिवस का नाम है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, केवल एक नाम है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? बताइए। तो इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, यानी कि ये एक प्रकार से इन्हीं जयचंदों का मतलब है पूरा व्यापक रूप यहाँ पर ले रहा है, यानी एक दो नहीं है, कई लोग हैं। जयचंदो मतलब छांटे हुए तो हैं, छांटा गया है कि, लेकिन पूरा एक जाति को ये व्यक्त कर रहा है। यानी कि जयचंदों के अंतर्गत एक तो मुख्य आपका जयचंद हो गया, उसके अलावा जितने भी जयचंद हैं 2 4 6 10 पूरी जाति जो है जयचंदों की, एक प्रकार से मतलब ये आपका उनको विशेषण दे दिया गया है, यानी कि उनको क्या यहाँ पर कह सकते हैं, उनको ताज दे दिया गया है जयचंदों का। तो ये पूरा जातिवाचक में आएगा, यानी कि एक दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जयचंदों के अंतर्गत आते हैं। तो इस कारण से देश पराधीन हुआ, तो ये जातिवाचक यहाँ पर संज्ञा बन गई है, ध्यान रखिएगा इसको। ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भारत का एक पवित्र ग्रंथ है, वाक्य में कुल कितनी संज्ञाएं हैं? तो देखिए 3 5 2 4। एक तो श्रीमद् भगवत गीता आपकी हो गई, ये भी संज्ञा है। भारत एक देश है, ये भी संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, ग्रंथ भी एक आपकी यहाँ पर संज्ञा है। हालांकि ग्रंथ कौन सी संज्ञा है? ग्रंथ के अंतर्गत कौन सी संज्ञा आएगी? सभी को पता होना चाहिए। ग्रंथ जितने भी दुनिया में ग्रंथ है तो ये जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर बनती है तो संज्ञा ये आपकी ग्रंथ शब्द, लेकिन जातिवाचक संज्ञा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 यहाँ पर टोटल 3 यहाँ पर आपके हैं, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह मोहन की गाय है, गाय शब्द में संज्ञा का भेद बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो गाय कौन सी संज्ञा आएगी यहाँ पर? व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर देखिए मोहन की गाय, एक मतलब मोहन की गाय की बात की जा रही है। केवल गाय की बात की जाती तो यहाँ पर ये आपका जातिवाचक में चला जाता, ठीक है। केवल पुस्तक गाय ऑप्शन में दिया रहता कि इनमें जातिवाचक कौन है, और उसमें गाय ऑप्शन में रहता तो जातिवाचक में चला जाता। लेकिन यहाँ पर मोहन एक विशेष व्यक्ति के लिए ये शब्द का यूज किया गया, गाय, उसी की केवल एक गाय है और किसी की यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है। तो गाय शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक बनेगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आजकल भारतीय पहनाव में बदल गए हैं, मतलब पहनावे बदल गए हैं। पहनावे कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो सभी को पता पहनावे, कोई यहाँ पर पहनावा जो है उसको केवल शब्द कहा जा रहा है, उसको आप छू कर या महसूस उसको मतलब नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका किसमें? भाववाचक में चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मेरी व्याकुलता पर दया करो। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मेरी व्याकुलता दया पर,
तो व्याकुलता सभी को पता है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों की सहायता करो। वाक्य में गरीब शब्द क्या है? वैसे गरीब तो यहाँ पर आपका गरीबी तो भाववाचक में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर गरीबों की सहायता करो पूछा जा रहा है, यानी कि एक दो गरीब नहीं है, पूरी एक जाति उसके अंतर्गत आ जा रही है, तो सीधे सीधे जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डी नंबर है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में द्रववाचक संज्ञा कौन है? पानी, राष्ट्र, सेना, मित्रता। तो द्रववाचक सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव, गैस जो आते हैं, यानी जो भी यहाँ पर मटेरियल होते हैं वो सभी, पानी यहाँ पर है आपका द्रववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातीयता, जाति, जातीयता या जाति। तो जाति से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो आपकी यहाँ पर जातीयता बनती है, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 4, 5। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा दशरथ में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे देखिए, केवल अगर राजा शब्द होता तो राजा कई राजा होते हैं, एक दो राजा तो होता नहीं है। जितने भी राजा के अंतर्गत जो लोग भी हैं तो ये जातिवाचक में चला जाता, केवल यदि राजा शब्द होता। अब दशरथ भी लगा हुआ है तो राजा दशरथ, ये संज्ञा आपका सीधे सीधे कौन सी बन गई? किसी का नाम आ गया, तो नाम कौन सा? यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, सी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण को बोध कराने वाले पदार्थ को शब्दों को क्या कहते हैं? यानी गुण या गुण भी बताता है, दोष भी बताता है, तो बताइए वो संज्ञा कौन सी होती है? तो गुण दोष क्योंकि हम महसूस नहीं कर सकते हैं, केवल उसको नाम से बता सकते हैं, तो वो आपका भाववाचक में चला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो संज्ञा के साथ विभक्तियाँ आती हैं उनको यहाँ पर विश्लिष्ट कहा जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्रववाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो बताइए द्रववाचक कौन है? यहाँ पर सीधे सीधे आपकी दूध यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो देखिए यहाँ पर केवल पहाड़ शब्द आपका यूज किया जाता तो ये आपका सीधे सीधे जातिवाचक में चला जाता, लेकिन क्योंकि पहाड़ के अंतर्गत कई जितने भी पहाड़ हैं दुनिया में, भारत में, सब आ जाते। लेकिन यहाँ पर पहाड़ों के नाम की बात की जा रही है, नाम, यानी कि किसी एक पहाड़ का नाम हो गया, दूसरे पहाड़ का नाम हो गया, एक एक नाम की बात अगर की जाए पहाड़ों की नाम की, तो नाम के अंतर्गत जो आता है, नाम विशेष हो गया आपका, तो यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अब पहाड़ों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना अव्यय से हुई है? तो दूरी, अपनत्व, मनुष्यता, दिखावट। तो देखिए इसमें से कौन सी है? तो देखिए दिखावट दिखाना से हुआ है, दिखाना क्या है? क्रिया है, दिखाना से दिखावट। मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्य कौन सा है? एक जातिवाचक है। हमें अव्यय से बताना है कि वो भाववाचक संज्ञा कौन बनी है। मनुष्य जातिवाचक, दिखावा हो गया। उसके अलावा अपनत्व, अपना, अपना पराया किस में आता है? ये आपका सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो अपना सर्वनाम में आएगा, तो ये अपना से अपना तो बना है, तो ये भी नहीं है। दूरी जो है दूर से बनता है, दूर से दूरी, तो दूर यहाँ पर अव्यय के रूप में यूज किया जाता है, तो दूर से दूरी यही बना है आपका, तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि पूछ रहा है अव्यय से किसकी रचना हुई है, किस भाववाचक संज्ञा की। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो सभी को पता होगा पशु किस में यूज किया जाता है? पशु के अंतर्गत सब आ जाते हैं जितने भी जानवर हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, तो कौन सा आएगा? जातिवाचक आएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो बताइए जातिवाचक कौन नहीं है? जवान, तो जवान आपका जातिवाचक में तो आएगा नहीं। बालक हो गया, सुंदर हो गया, यहाँ पर जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो जवान, जितने भी लोग जवान हैं वो जातिवाचक में आएंगे, क्योंकि एक की बात नहीं की जा रही है। बालक हो गया, तो बालक भी आपके यहाँ पर एक बालक नहीं है, बालक के अंतर्गत सब जितने भी दुनिया में बालक हैं, भारत में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में, सब बालक आ जाएंगे, तो ये भी जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है। मनुष्य भी तो आपका जातिवाचक ही है। सुंदर जो है ये आपका यहाँ पर जातिवाचक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये शब्द जातिवाचक नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरी, सुंदर, सौंदर्य या सुंदरता। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। तो फूल, अगर केवल फूल की बात की जाए तो ये तो जातिवाचक संज्ञा में आता है फूल शब्द, लेकिन यहाँ पर गुलाब की बात की जा रही है, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, उत्तमवाचक, भाववाचक, केवल एक चीज़ की विशेष की बात की जा रही है। तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, मतलब वो व्यक्तिवाचक है, केवल गुलाब यहाँ की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिवाचक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? मनोज, अब, बूढ़ा, सुरेश। तो सुरेश और मनोज ये तो सीधे सीधे आपके नाम हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो बूढ़ा शब्द है ये आपके यहाँ पर भाव व्यक्त कर रहा है, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है तो ये आपका भाव व्यक्त कर रहा है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका
आज कल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो अब रावण केवल एक के लिए नहीं यूज हो रहा है। केवल अगर रावण यूज होता तो लंका का राजा रावण था, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। लेकिन अब रावण पैदा हो रहे हैं, यानी एक के लिए नहीं यूज हो रहा है, कई सारों के लिए यूज हो रहा है। तो जब पूरी एक उससे संबंधित जाति का बोध हो तो वो पूरा जातिवाचक में जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? विद्वान, बचपन, मित्रता या बुढ़ापा? तो भाववाचक कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बचपन भाव में आता है, मित्रता भी भाव में आ जाती है, बुढ़ापा भी भाव में आता है। यहाँ पर जो विद्वान भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई है? विशेषण से नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। सहायता, ऊंचाई, मूर्खता या चमक? तो इसका बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, चमक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विशेषण से रचना नहीं हुई है, वो आपका चमक ही है, क्योंकि चमक से चमकना होता है भाववाचक, लेकिन चमक केवल विशेषण है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है? अब जातिवाचक से बताइए कौन सा बना है? भाईचारा, शिवत्व, अहंकार या चालाकी? तो बताइए। देखिए चालाक से चालाकी ये तो विशेषण से आपका बना हुआ है, ठीक है। अहंकार, अह से अहंकार, ये आपका इसमें सर्वनाम में चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शिव से शिवत्व, तो शिव किस में चला जाता है? व्यक्तिवाचक में, तो शिवत्व बना है तो ये भाववाचक हो गया, ये भी नहीं है। भाईचारा, भाई से, अब भाई किस में? जाति से में यूज होता है। जितने भी दुनिया में सब भाई शब्द प्रयोग होता है, एक व्यापक जाति का व्यक्त करता है, तो जातिवाचक से यही आपका भाववाचक बना है, भाईचारा। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से या उपरोक्त सभी से? तो सभी से रचना होती है, सभी को पता है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संज्ञा की रचना अव्यय से हुई है? निकटता, सहायता, वीरता या सुनवाई? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? निकट से निकटता, ये अव्यय से रचना हुई है, ए नंबर सही है। तो दोस्तों ये टोटल आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, टोटल 50 हो जाएगा आपका वहाँ पर, तो उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की इसमें से रिलेटेड, आरओ APS, वीडियो, लेखपाल, PCS हो गया, BUSC, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके आरओ हो गए, ग्रुप C हो गया, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्स की डिटेल इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज पूरी शुरू कर दी गई है आरओ के लिए भी, और इसके साथ ही आपका वीडियो का जो आगामी एग्जाम है 2023, जो 2018 के एग्जाम होने के बाद जो 2023 की वैकेंसी नहीं आई है, उसके लिए पूरे कोर्स शुरू किए गए हैं, टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, उसकी जानकारी ले सकते हैं और कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन आपकी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।